आपका आईजी के क्लास में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में समास के बारे में चर्चा करेंगे। समास क्या होता है, समास के कितने भेद होते हैं और समास से किस टाइप के प्रश्न आते हैं, इन सारी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में देंगे। वीडियो के साथ बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं समास किसे कहते हैं। समास की परिभाषा देखिए, दो या दो से अधिक पद जब आपस में मिलकर या अन्य शब्दों को छोड़कर एक शब्द हो जाते हैं जिसका अर्थ में परिवर्तन न हो, उसे समास कहते हैं। देखिए, दो या दो से अधिक पद, ठीक है, आपस में मिलकर एक शब्द बनता है, उसको समास कहते हैं। ठीक है, और इनका अर्थ में परिवर्तन ये इन्हीं दोनों रूपों के रूप में यहाँ पे दिखता है। समास मतलब हुआ संक्षिप्त रूप में मतलब वाक्य को लिखना। ठीक है, आइए देखते हैं, उसको उदाहरण देके समझाते हैं। जैसे एक वाक्य है श्रम का दान। ठीक है, श्रम का दान को हम संक्षिप्त में श्रमदान लिख सकते हैं। ठीक है, जिसे समास कहते हैं। और दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल, राजा का पुत्र। इसको संक्षिप्त में राजपुत्र भी लिख सकते हैं, जिसका भी अर्थ यही होता है जो इस वाक्य में लिखा हुआ है। आइए देखते हैं समास विग्रह किसे कहते हैं। समास होता है और समास विग्रह। ठीक है, देखिए समास विग्रह क्या होता है, समासिक शब्दों को तोड़कर उनका पूर्व रूप लिखना समास विग्रह कहलाता है। जैसे ये एक श्रमदान जो है समास है, इसका विग्रह करेंगे श्रम का दान। श्रमदान मतलब हो गया है श्रम का दान, इसी को समास विग्रह कहते हैं। समासिक शब्द को अलग अलग करके लिखना समास विग्रह कहलाता है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं राजपुत्र। इसका समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे राजा का पुत्र। राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र। ठीक है, समास समझ लिए और समास विग्रह समझ लिए। आइए समास का वेद जानते हैं, कितने भेद हैं इसके। देखिए, समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। ठीक है, पहला है तत्पुरुष समास, दूसरा है कर्मधारय समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है अव्ययभाव समास, पाँचवा है द्वंद्व समास, छठा है द्विगु समास। आइए इन सब के बारे में थोड़ा सा विस्तृत जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। देखिए, जिस समास में अंतिम शब्द प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे नरो उत्तम। ठीक है, नरों में उत्तम, इसका अंतिम पद यानी उत्तम प्रधान है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं रणवीर। इसका समास विग्रह करेंगे रण में वीर, इसका दूसरा पद यानी अंतिम पद प्रधान होता है। तीसरा देखते हैं अन्नदान। इसका विग्रह करेंगे अन्न का दान, तो इसका अंतिम पद प्रधान है, इसको तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें कुछ शब्द आया है में, को, का, में, का, तो इन सब के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तत्पुरुष समास में देखिए थोड़ा सा इसको 6 प्रकार से हम कर सकते हैं। जैसे कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, इसको 6 प्रकार से हम बांट सकते हैं। आइए हम देखते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में विस्तृत जानकारी देते हैं। देखिए, कर्म तत्पुरुष सबसे पहले देखते हैं। कर्म तत्पुरुष क्या होता है, इसमें जो है को चिन्ह का लोप होता है। को चिन्ह का लोप होता है। जब विग्रह से समास बनाएंगे तो को चिन्ह का लोप हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे चिड़ीमार। चिड़ीमार क्या होता है, चिड़ियों को मारने वाला। इसका विग्रह चिड़ीमार का विग्रह करेंगे तो चिड़ियों को मारने वाला चिड़ीमार कहलाता है। तो इसको समास लिखेंगे, इसका एक शब्द लिखेंगे, संक्षिप्त लिखेंगे तो चिड़ीमार लिखेंगे। इसमें किस शब्द का लोप हुआ है, को शब्द का। जैसे भूधर, इसको हम विग्रह करेंगे भू को धारण करने वाला। ठीक है, इसमें को का लोप हुआ है। तीसरा देखते हैं जलधर। जल को धारण करने वाला, किस शब्द का लोप हुआ है, को शब्द का। ठीक है, आइए देखते हैं दूसरा। देखिए, दूसरा है करण तत्पुरुष। करण तत्पुरुष में क्या होता है, शेष चिन्ह का लोप होता है।
किस चीज़ का? से चिन्ह का लोप होता है। जैसे रस से भरा, इसको हम लिख सकते हैं रस भरा, तो किस चीज़ का लोप हुआ? शेष चिन्ह का। देखिए दूसरा देखते हैं काम से चोर, तो इसको हम लिख सकते हैं काम चोर, तो किन शब्द का लोप हुआ? से शब्द का। मुंह से चोर, तो इसको लिख सकते हैं मुंह चोर, तो किन शब्द का लोप हुआ? से शब्द का। पहला शब्द और अंतिम शब्द मिलके मुंह चोर बना है, मगर से बीच में लगाते हैं, एक थोड़ा सा अर्थ सही देता है, तो से शब्द का लोप हुआ है। जैसे मुंह चोर का कहेगा विग्रह करने के लिए, तो आप मुंह से चोर लिख सकते हैं, जो आपका सही होगा। आइए तीसरा देखते हैं संप्रदान तत्पुरुष क्या होता है। इसमें क्या होता है? के लिए जो है इस चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, जैसे न्याय के लिए आलय, आलय मतलब क्या हुआ? घर। ठीक है, न्याय के लिए आलय, तो इसको लिख सकते हैं संक्षेप में न्यायालय, तो क्या हुआ? के लिए का लोप हुआ है। दूसरा शब्द देखते हैं देव, देव के लिए आलय। ठीक है, देव के लिए आलय, तो इसको लिखते हैं संक्षेप में देवालय, तो किन शब्दों का लोप हुआ? के लिए का। जैसे तीसरा देखते हैं रसोई के लिए घर, तो इसको लिख सकते हैं संक्षेप में रसोई घर, तो किन शब्दों का लोप हुआ? के लिए का। संप्रदान में के लिए का चिन्ह का लोप होता है। आइए चौथा देखते हैं अपादान तत्पुरुष क्या होता है। देखिए अपादान तत्पुरुष में होता है शेष चिन्ह का लोप होता है। जैसे धन से हीन, तो इसको क्या लिख सकते हैं संक्षिप्त में? धनहीन। दूसरा देखते हैं बंधन से मुक्त, तो इसको लिख सकते हैं बंधन मुक्त, किन चिन्ह का लोप हुआ? से का। तीसरा देखते हैं पथ से भ्रष्ट, तो इसको लिख सकते हैं पथ भ्रष्ट, तो किन चिन्ह का लोप हुआ है? से का। ठीक है, आइए पांचवा देखते हैं संबंध तत्पुरुष क्या होता है। इसमें का और की चिन्ह का लोप होता है, का भी होता है और की का भी चिन्ह का लोप होता है। जैसे राजा का पुत्र क्या होता है? राजपुत्र। ठीक है, राजा की कन्या क्या होता है? राजकन्या, किन चिन्ह का लोप हुआ है? का और की का। ठीक है, तीसरा देखते हैं देश की सेवा, तो इसको लिख सकते हैं संक्षिप्त में देश सेवा, तो की शब्द का लोप हुआ है। पहला शब्द और आखिरी शब्द का मिलके देश सेवा बनता है, और इसको वाक्य में लिखने की शब्द का प्रयोग करते हैं। आइए छठा देखते हैं अधिकरण तत्पुरुष क्या होता है। इसमें में चिन्ह का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में में चिन्ह का लोप होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं नरो उत्तम, जिसका समास विग्रह करेंगे नरों में उत्तम, इसमें में शब्द का लोप होता है। जैसे दानवीर का समास विग्रह करेंगे दान में वीर, तो में शब्द का लोप होता है। तीसरा देखते हैं कुल श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ, तो कुल श्रेष्ठ का समास विग्रह करेंगे तो लिखेंगे कुल में श्रेष्ठ, तो में शब्द का लोप होता है। अधिकरण तत्पुरुष में में चिन्ह का लोप होता है। आइए दूसरा देखते हैं समास का भेद। कर्मधारय समास क्या होता है। देखिए कर्ता तत्पुरुष को ही कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें प्रायः प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे वीर बला, इसको वीर और बला लिख सकते हैं, और जिसका मतलब होता है वीर है जो बला। दूसरा है नील कमल, इसको हम लिख सकते हैं नीला कमल, इसका मतलब हुआ नीला है जो कमल। महान काव्य, जिसको हम लिख सकते हैं महान काव्य, जिसका अर्थ होता है महान है जो काव्य। महात्मा, महात्मा को हम लिख सकते हैं महान आत्मा, जिसका अर्थ होता है महान है जो आत्मा। इसका अर्थ देखते हैं महावीर, महान वीर, महान जोर वीर, तो इसका अर्थ होता है महान है जो वीर। ठीक है, तो कर्मधारय समझ गए। आइए देखते हैं बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। क्या? इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि समस्त पदों से किसी अन्य शब्द का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं दशानन, जिसका मतलब समास विग्रह करेंगे, जैसे लिखेंगे उसके 10 है आनंद जिसके। दशानन मतलब 10 है आनंद जिसके। देखिए इससे क्या होता है, रावण का बोध होता है। ठीक है,
क्योंकि रावण के 10 सिर थे। दूसरा देखते हैं लंबोदर। लंबा है उदर जिसका, इसका इसका क्या बोध होता है? गणेश का बोध होता है, गणेश जी का बोध होता है। ठीक है। तीसरा देखते हैं वज्र देह। वज्र है देह जिसकी, तो इसका क्या मतलब होता है? वज्र है देह जिसकी, इसका हनुमान जी का बोध होता है, क्योंकि हनुमान जी का देह वज्र का था। लंबोदर हम गणेश का पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। दशानन जो है रावण का पर्यायवाची शब्द हो सकता है। ठीक है। बहुव्रीहि समास में पर्यायवाची शब्द का ज़्यादा यूज होता है। ठीक है। आइए देखते हैं चौथा देखते हैं। देखिए तो एग्जाम्पल और है, वाणी पानी मतलब वीणा पानी मतलब वीणा है पानी जिसके, तो इसमें सरस्वती जी का बोध होता है। वीणा पानी सरस्वती जी का पर्यायवाची शब्द है। देखिए चतुर रानन, तो 4 है आनंद जिसके, तो इससे किसका बोध होता है? ब्रह्मा जी का चतुर रानन पर्यायवाची शब्द है। आइए जानते हैं अव्ययभावी समास क्या है। अव्ययभावी समास किसे कहते हैं? देखिए अव्ययभावी समास जिसका पहला पद अव्यय होता है और यह क्रिया विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे देखिए क्रिया विशेषण क्या होता है? वह प्रतिदिन काम कर रहा है। एक वाक्य है वह प्रतिदिन काम कर रहा है, तो प्रतिदिन जो है क्रिया विशेषण है। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखिए अकारण, देखिए ओ जो है अव्यय है। ठीक है। प्र जो है अव्यय है, यही है इसका पहला पद अव्यय होता है। देखिए अकारण का यदि समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? बिना कारण के। ठीक है। प्रतिदिन का क्या मतलब है? हर दिन, इसका विग्रह करेंगे। बखूबी का विग्रह करेंगे खूबी के साथ। ठीक है। बेरहम का समास विग्रह के बिना रहम के। बेकाम का बिना काम का। ठीक है। यथाशक्ति मतलब शक्ति भर, ये यथा जो है अव्यय है, इसमें पहला पद अव्यय होता है। ठीक है। इसका समास विग्रह करेंगे शक्ति भर। जैसे यथा शीघ्र, तो यथा जो है अव्यय है, इसका समास विग्रह करेंगे जितना शीघ्र हो। यथा संभव, इसका समास विग्रह करेंगे जितना संभव हो, तो यथा जो है अव्यय, इसका पहला पद क्या होता है? अव्यय होता है। आइए द्वंद्व समास समझते हैं। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? देखिए इसमें जो है जिसके सभी पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद प्रधान हो, उसको द्वंद्व समास कहते हैं। ये काफ़ी पूछे जाते हैं ये द्वंद्व समास। देखिए माता पिता, तो आपको दे दिया जाएगा माता पिता कौन सा समास है, तो आप मारिएगा द्वंद्व समास। इसको समास विग्रह करेंगे माता और पिता। लाभ और हानि, इसका दोनों पद प्रधान है, जिसे हमें समास विग्रहेंगे लाभ और हानि, या लाभ या हानि लिख सकते हैं। झूठा सच, जिसका दोनों पद प्रधान है, इसको विग्रह करेंगे झूठा या सच, ये द्वंद्व समास है। पाप और पुण्य जो है द्वंद्व समास है, इसका विग्रह करेंगे पाप या पुण्य, ये जो है द्वंद्व समास है। इसका कुछ और उदाहरण है, जैसे सीता राम हो गया, उसके बाद राजा रानी हो गया, यश अपयश हो गया है, झूठा सच हो गया, पाप पुण्य हो गया। इसको एक तरह से मान के चलिए कि पहला जो है दूसरे का उल्टा होता है। ठीक है। थोड़ा सा इसमें आ जाता है, जैसे लाभ है लाभ का उल्टा हानि, झूठा है झूठा का उल्टा सच, पाप है पाप का उल्टा पुण्य, इस टाइप का। जैसे अच्छा बुरा, यह भी द्वंद्व समास है, इसका पहला और दूसरा का उल्टा पुल्टा होता है। ठीक है। ये याद रखिएगा द्वंद्व समास में। आइए देखते हैं छठा द्विगु समास किसे कहते हैं। देखिए द्विगु समास, इस समास में संख्यावाचक का बोध होता है। इस समास में संख्यावाचक शब्दों का बोध होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए चौराहा मतलब कोई रास्ता है, वहाँ पे 4 तरह से रास्ता निकलता है, इससे क्या होता है? संख्या का बोध होता है। ठीक है। इसको विग्रह करेंगे 4 राहों का समाहार। ठीक है। नवग्रह, इसका समास विग्रह है 9 ग्रहों का आसार, इसमें क्या होता है? संख्या का बोध होता है। जैसे दोपहर में 2 पहरों का समाहार, तो क्या है? संख्या का बोध होता है। त्रिकला, जिसमें है 3 कलाओं का समाहार, जिसमें 3 कलाओं का समाहार हो वह त्रिकला कहलाता है। जैसे है छमाही, 6 माहों का समाहार। छमाही होता है क्या? 6
ये संख्या का बोध कराता है, जिसे कहते हैं द्विगु समास। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल आप देखिए, समझिए। जैसे पंचमुखी हो गया, ठीक है, ये सब भी पंचमुखी जो है ये भी द्विगु समास का उदाहरण है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, संख्यावाचक का है शब्द प्रयोग होते हैं। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, 2-3 क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। जैसे किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। देखिए, त्रिवैनी कौन सा समास है, आपसे पूछ लिया जाएगा त्रिवैनी जो है समास कौन सा समास है। ऑप्शन में है द्वंद्व, दूसरा ऑप्शन है कर्मधारय, तीसरा ऑप्शन है बहुव्रीहि, चौथा ऑप्शन है द्विगु। तो त्रिवैनी मतलब क्या है, 3। तो त्रि मतलब 3 होता है, इसमें संख्या का बोध होता है, तो द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, देखिए दूसरा देव कन्या कौन सा समास है। देखिए देव जोड़ कन्या, देव और कन्या। ठीक है, तो किस टाइप का समास है। ऑप्शन में है कर्मधारय समास, ऑप्शन बी है तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी है अव्ययभावी समास। तो देखिए देव कन्या जो है तत्पुरुष समास है। आइए तीसरा देखते हैं, कौन सा शब्द द्विगु का उदाहरण है। द्विगु का कौन सा उदाहरण है। द्विगु किसे कहते हैं, जिसमें संख्या का बोध होता है। ऑप्शन में है आजीवन, ऑप्शन बी है भूदान, ऑप्शन सी है सप्ताह, ऑप्शन 4 है पुरुष सिंह। तो द्विगु में संख्या का कौन सा बोध होता है, सप्ताह। सप्ताह मतलब 7 दिनों का दिन, तो सप्ताह कहलाता है। 7 इसमें संख्या का बोध होता है। चलिए रहने देते हैं, आज समास पूरा समझा दिए। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द अपलोड करेंगे, वो संधि पे होगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।